बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमरान खान के मुकदमात और दूसरा मुस्लिम लीग नून मैदान छोड़कर भागने के लिए तैयार, और तीसरा बिलावल जो हैं वो उनको अपनी गलती का एतराफ़ जो मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत बनाई, और चौथा जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो कैसी है, और हमारे यहाँ तमाम अदारे खामोश हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान के मुकदमात सुनने वाले जज बशीर ने रिटायरमेंट तक छुट्टियाँ जो है वो कहा कि मुझे दी जाए। अब बात यह है कि वो छुट्टियां लेना चाह रहे हैं क्योंकि कोई भी जज जो है और जैसे ये मुकदमात बनाए गए हैं और जैसे लाडले के कहने पर ये सब कुछ किया गया है, जिसे आप लंदन प्लान कहते हैं, तो इसकी वजह से ये अब कोई ये गंद, ये बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये ऐसा गंद इन्होंने डाला है कि अब कोई अपने कंधे पर नहीं लेना चाह रहा। इसीलिए इनकी हालत ये हो गई है कि मुस्लिम लीग नून मैदान छोड़कर जो है वो भागने की तैयारियों में है, और कमेटियां बना दी गई हैं। लोग जलसे में क्यों नहीं आए, यानी कि एक मियाँ साहब ने जलसा किया, एक मरीम साहिबा ने जलसा किया, और जो उनकी हालत थी वो आपने देख ली। तमाम सरकारी मुलाजमीन, तमाम रियासती मशीनरी, तमाम प्रोटोकॉल्स सब कुछ देने के बावजूद आपने देखा कि लोगों का ना वो, चूँकि सरकारी मुलाजमीन आप ज़बरदस्ती ला कर बिठा देते हैं या लोगों को, चंद लोगों को ज़बरदस्ती आंक कर आप ले आए, तो ना वो जज्बा होता है ना वो जुनून होता है। तो इनको अपनी पड़ गई है, अब हम करें तो करें क्या। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, लोग जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इमरान खान ही बदल सकते हैं। इनके बस की बात नहीं है। इन्होंने जो 2 साल हुकूमत की, जैसा इन्होंने बेड़ा गर्क किया, 45% तक महंगाई है और नीचे आने का नाम नहीं ले रही। बिजली के बिल्स, गैस के बिल और जो पानी के बिल हैं वो डबल से ट्रिपल हो चुके हैं, और लोग तो खाने को जो है तरस रहे हैं। लेकिन ये वो लोग हैं कि ये अभी भी कह रहे हैं साड़ी गलती हो गई है। हालत इनकी ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब जनाब निकले कल और मुंह पे मास्क पहन के लोगों के साथ जाके गुफ्तगू कर रहे हैं, और एक दुकान पर जाकर कह रहे हैं कि साथ बर्फ़ी खा रहे हैं, और कहते हैं कोई भी काम जायज़ हो या नाजायज़ हो ज़रूर बताना। तो ये तो इस तरह की सियासत करने वाले लोग हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, तो ये सारी चीज़ें इनके मुखालिफ ही जा रही हैं जो इकदाम करते हैं, क्योंकि ये हमेशा से, ये अवाम के वोटों से नहीं आए, ये इस तरह ही आते रहे हैं कि साड़ी गल हो गई है, और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वो उठाए जा रहे हैं, जो बाहर निकलता है उसे बीगो डाले उठा कर ले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस सिस्टम पर, और इस सिस्टम को इतना नंगा कर दिया है इमरान खान ने, इतना नंगा कर दिया है कि अब ये कपड़े पहने भी तो नंगे नजर आ रहे हैं। अब तमाम जो लोग हैं जो ये कार्रवाइयाँ करते हैं, लोगों को उठा लेते हैं, अगवा जिसे कहते हैं आप, क्योंकि ना उन पर कोई पर्चा होता है ना कुछ होता है, उसके बावजूद उठाए जा रहे हैं। और दूसरी जानिब आप देख ले, तमाम जो बातों को इन्होंने खुला छोड़ा हुआ है। बाकी उनके फ्लैक्स भी लगे हैं, वो फ्लैक्स भी अगर कोई लगा ले, एक का दुकान उनका लग जाए तो वो भी उतार कर ले जाते हैं। तो इसे कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। क्या ये अदालतों को नज़र नहीं आ रहा? आज चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे थे कि जनाब हमने इंसाफ किया तरीके इंसाफ के साथ। क्या इंसाफ किया? ये लेवल प्लेइंग फील्ड, चले बल्ला भी आपने छीन लिया, इस बात को भी हम तस्लीम कर लेते हैं। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड आपको नज़र नहीं आ रही? कभी कहते हैं आप मीडिया देखते हैं, कभी आप कहते हैं आप मीडिया नहीं देखते। तो बताएं, क्या आप तक ये रिपोर्ट नहीं आती? क्या आपको ये मालूम नहीं कि क्या सलूक किया जा रहा है? फिर आप दूसरी बात कर देते हैं, कहते हैं कि जी जनाब हम आईनी इदारों में मुदाखलत नहीं करना। जनाब चीफ जस्टिस साहब, आप सुप्रीम कोर्ट की ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि जो बुनियादी हकूक़ है उनका तहफ़्फ़ुज़ करें। लेकिन आप लोग जो हैं वो एक नए तरीके से कभी किधर ट्विस्ट कर देते हैं, कभी किधर ट्विस्ट कर देते हैं, और लोग जो हैं वो इस हवाले से परेशान हैं कि अदालतें क्या कर रही हैं। और ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंतखाबात के हवाले से आप देखें, जब इंतखाबात शुरू होते थे ना, ऐलान होता था, तो एक जगमग शुरू हो जाती थी, डोल डमक के हर उम्मीदवार, हर जमात का उम्मीदवार वो अपनी खुली कैंपेन करता था। लेकिन इस मरतबा ये है कि एक सबसे बड़ी जमात जो इसकी 90% मकबूलियत है उसको दीवार से लगाया गया है, और आप देख लें गलियों बाज़ारों में कोई रौनकें नहीं है। ये तो वहाँ में जाने के काबिल नहीं है बाकी जमातें। इनसे लोग सवालात पूछते हैं तो फिर इनके पास जवाबात नहीं होते, फिर ये कहते हैं ये तरीके इंसाफ के लोग हैं। और भाई सारा मुल्क ही तरीके इंसाफ के का वर्कर है। नहीं जनाब, ये आपको गलतफहमी है। यही चीज़ें जो हैं आपने इन्हीं चीज़ों की वजह से कि तनकीद हम पर ना हो, आपने इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया है जबर और जुल्म के साथ। और ये तारीख में पहली मरतबा है कि
तमाम जमातें जो है ना पहले वोटर्स के पास जाती थी, ठीक है, और ये अब भी वोटर्स के पास जाती हैं जमातें, लेकिन तहरीक इंसाफ इस टाइम वाहिद जमात है। मैं आपको बता दूं कि हर हल्के में लोग तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को ढूंढ रहे हैं और बाकायदा उनके जो निशानात हैं उनको आइडेंटिफाई करके और अपने लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बाकी लोगों तक। ये पहला मौका है, ना उम्मीदवार वोटर्स को कोई लेने जाएगा, वोटर्स खुद वोट डालने जाएगा, इसीलिए इनकी टांगें कांप रही हैं, बल्कि कांप पे टांग रही हैं। और वोटर कहते हैं कि हमारी पहचान जो है वो इन्होंने कहा जी बल्ला छीन लिया। कुछ लोगों से सवालात किए गए और उनसे पूछा गया कि जी बल्ला तो छीन लिया, आपके लिए मुश्किलात पैदा होगी। मैंने खुद कई लोगों से बातचीत की जो बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने कहा जी हमारी पहचान इमरान खान है, पाकिस्तान की पहचान इमरान खान है, इमरान खान का हमने देखना है, उम्मीदवार कौन सा है सिर्फ आपने हमें बताना है। ये अब लोगों की 70-75 साल जिनकी उम्रें हैं वो ये बात कर रहे हैं कि आपने सिर्फ ये हमें बताना है कि ये बंदा है, ये उसका निशान है। तो ये हालत इनकी हो गई है, ये किसी सूरत नहीं जीत सकते, इनके पास कोई प्लान नहीं है। और लोग उम्मीदवारों से ऐसे मोहब्बत कर रहे हैं कि यकीन करें इसकी मिसाल भी पहले नहीं मिली। मैंने बाज़ लोगों से पूछा, उनसे पूछा कि जनाब आप ये उम्मीदवारों से, क्योंकि आप तो अक्सरियत ऐसे लोग हैं जिनको जानते भी नहीं हैं, तो उन्होंने कहा इनसे मोहब्बत इमरान खान की वजह से है, इमरान खान ने इनको टिकट दिया है, इमरान खान ने इनको उम्मीदवार किया है, बनाया है, इसलिए हम इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं। और ये बहुत बड़ी तब्दीली है। ये मैं आपको बता दूं कि जब इस मुल्क के बुज़ुर्ग भी ये सोच रहे हों, 70 से 75 साल वाली उम्र के लोग, और वो ये कह रहे हों कि ये बेटा मेरा आया है, ये उम्मीदवार है, इसे इमरान खान ने खड़ा किया है, ये इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़ा है, इस वजह से इससे मोहब्बत है, तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। ये आपको आने वाले दिनों में नज़र आएगी। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि बिलावल ने कहा कि इनके साथ दोबारा हुकूमत बनाना शर्मनाक होगा। अब ये बात ये है कि अब सारा गंद जो है ना, ये पीपल्स पार्टी भी उठा के सारा मुस्लिम लीग नून पर डाल रही है। बात यह है कि इस सारे गंद का जिम्मेदार ये 14 पूरी की पूरी जमातें हैं। और कोशिश अभी तक ये की जा रही है, जो आज़ाद उम्मीदवार तरीके इंसाफ के खड़े हुए हैं उनको या तो दस्तबरदार कराया जाए या उनसे ये बातचीत की जाए कि जनाब ये जो इस्तेकाम पार्टी जो हमने लॉन्च की है ना, जो पैसे बांट रहा है, शादरे में भी अलीम खान भी, और ये इसकी वीडियोस भी मौजूद हैं, बंदे ने बाकायदा आकर कहा कि मेरी माँ को पैसे दिए, फलां को पैसे दिए, ये सोशल मीडिया पर मौजूद है कि इनको पैसे की इतनी ज़्यादा ये समझते हैं कि पैसा ही खुदा है, लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि लोगों के दिल अल्लाह ताला की ज़ात बदलती है। अल्लाह ताला की ज़ात ने लोगों के दिल बदल दिए हैं, इसलिए अब इनके पास चॉइस नहीं रह गई। और तहरीक इंसाफ के लोग मुसलसल उठाए जा रहे हैं, आपके सामने हैं। और एक और ख़बर ये है कि मलिक रियाज हुसैन और उनके बेटे के नाम के सासे मंजूद कर दिए गए हैं 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में। और उसकी वजह भी यही है, ये एक और शिकार किया गया है, उसकी वजह ये है कि वो वादा माफ गुआ अभी तक इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं बने। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो बंदा वादा माफ गुआ बन जाता है या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, वो दूध की तरह धुला साफ शफाफ हो जाता है। ये चीज़ें कौम ने देखी हैं। अब कौम कैसे इससे पीछे हटे? कौम को तो आपने पहले ही सब कुछ करके साबित कर दिया है कि आपने ये सब कुछ इमरान खान को गिराने के लिए किया है, लेकिन इमरान खान वो मर्द मुजाहिद है कि जो मुसलसल ललकार रहा है, जिसको अपने रब पर इतना भरोसा है कि ये तमाम ताकतें मिल चुकी हैं, मिलने के बावजूद मेरे रब की जो तदबीर होगी वो मेरे हक़ में होगी। इस बात पर इमरान खान का ईमान बहुत पुख्ता है। और वही यकीन आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ को इस इलेक्शन में कामयाबी दिलाएगा। अब सिर्फ एक ही है, दो रास्ते बचे हैं। अगर इलेक्शन होते हैं तो तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से जीतेगी। अगर इलेक्शन, या दूसरा हाल इनके पास ये है कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाए, कोई भी हिला बहाना बनाकर। आप देख लें इमरान खान की ज़मानतों के जितने केसेस हैं, जो शेख रशीद के भी उसके हवाले से के इलेक्शन लड़ने के वाले से 24 जनवरी तक समात मुलतवी कर दी गई। तो ये कड़ी एक नज़र आ रही है कि इनको इलेक्शन से बाहर रखना है। लेकिन याद रखें कि सदर के उम्मीदवार के लिए इलेक्शन लड़ना ज़रूरी नहीं होता, ये भी होता है कि बराह रास्त सदर बन जाए। तो ये आपको ये भी सरप्राइज़ मिल सकता है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।